हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले ये आपके आगे दो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये रही आपके आगे दो लाइन है। इसको आप नाम दे सकते हैं ए एंड ये है बी। ठीक है, ये ए भी एक लाइन है, दूसरी लाइन है आपके आगे सी, और ये डी, सी डी दूसरी लाइन है। ठीक है, और आप ये जो लाइन है जो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस, जो इन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, इस लाइन को आप बोल दो ई एफ, ई एफ। ठीक है, तो ये दो जो लाइनें हैं आपकी, ठीक है, ए बी एंड सी डी दो लाइन है, और ये भी एक लाइन है ई एफ, जो इन दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। एक किस पर कर रही है, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और इस लाइन को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाली लाइन ही जो और लाइन, चाहे टू या टू से अधिक लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, वो डिफरेंट पॉइंट्स पर करती है। पी पॉइंट पर इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है, क्यू पॉइंट पर इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसी लाइन जो आप इसको बोल सकते हैं अ लाइन विच इंटरसेक्ट। ठीक है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, ऐसी लाइन जो और दो या दो से अधिक लाइंस को इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट पर, उस लाइंस को आप बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? ई एफ। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं ई एफ क्या है? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स आपके परफॉर्म होते हैं। तो वो पेयर ऑफ एंगल्स क्या होंगे? देखो, सबसे पहले आप इसको पहचानेंगे कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल आपके देखो क्या होंगे। यहाँ देखो, मैं आपको कुछ नंबर दे देती हूँ। ठीक है, तो देखो इन एंगल्स के मैंने नाम दे दिए हैं आपको। ये आपका क्या है? एंगल 1 2 3 4, ये एंगल 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8 है। ठीक है, ये आपके एंगल हैं। और एक्सटीरियर एंगल आपके कौन से होंगे? जो इन दो लाइंस के बाहर होंगे, यानी ए बी के इधर और सी डी के नीचे। ठीक है, तो वो आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे। एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। यही दो एंगल ऊपर देखो इन दो लाइनों के बाहर है। यहाँ 8 और 7 दो लाइनों के बाहर है। ठीक है, अब है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो इन दो लाइनों के अंदर होंगे। ठीक है, इन दो लाइनों के अंदर कौन से एंगल हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये दो लाइनों के अंदर है। एक्सटीरियर एंगल आपने बाहर बोल दिए। अब यहाँ कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले देखो, आप देखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये पेयर्स में बनेंगे। तो ठीक है, तो पेयर्स ऑफ एंगल आप बोल रहे हैं, पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये रहा नंबर 1। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप देखो पहचानो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहेंगे? ये रही आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, और मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करती हूँ तो इस ए बी लाइन के ऊपर एंगल 1 देखो। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में देखना है आपको, लेफ्ट साइड देखना है। एंगल 1 इस ए बी लाइन के ऊपर है, तो एंगल 5 इस सी डी लाइन के ऊपर है। तो ये 1 और 5 जो पेयर बनाएंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। देन अगला देखो आप, ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड चले जाओ आप राइट हैंड साइड में, एंगल 2 और एंगल 6
इन दोनों की पोजीशन ए बी के ऊपर है और इसकी पोजीशन सी डी के ऊपर है और ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है। कहाँ पे? राइट हैंड साइड में है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? 2 और 6 एक पेयर बन जाएंगे, एंगल 2 एंड एंगल 6 इनका एक पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, ये आपने ऊपर के पकड़े, अब नीचे देखो, एंगल 4 है इस ए बी लाइन के नीचे है, ऐसे ही एंगल 8 इस सी डी लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल साइड लाइन के एक ही साइड में आ रहे हैं। तो ऐसे ही एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। देन एंगल 3 के साथ एंगल 7 आ जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे जो पेयर में चलेंगे। अगला है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये भी पेयर में चलेंगे। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जब बात हो रही है तो आप देखो इस फिगर में, देखो पहले इंटीरियर एंगल देखो, 3 4 5 6 ये चारों जो है इंटीरियर एंगल हैं। अब ऑल्टरनेट मैंने लगा दिया, तो ऑल्टरनेट का मतलब है ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इधर है तो दूसरा एंगल इधर आएगा, यानी 4 के साथ पेयरिंग किसकी बनेगी? 6 की, 3 के साथ 5 की। अगर आप ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं तो दूसरा एंगल जो ऑल्टरनेट बनाएगा वो आपका राइट हैंड साइड में आएगा। तो इसकी देखो पेयरिंग कैसे बनेगी, एंगल 4 एंड एंगल 6 आएगा। ठीक है, इसके साथ ये आएगा और एंगल 3 के साथ एंगल 5 आएगा। तो ये कौन से हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड देखो जो पेयरिंग में चलेगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जिस तरीके से इंटीरियर एंगल है ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल चलेंगे। एक्सटीरियर एंगल पहचानो पहले, एंगल 1 2 7 8 दोनों क्या है? चारों क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल है। लेकिन ऑल्टरनेट की जब बात आएगी तो एंगल 1 क्या है? इसका 1 का 7 आएगा और 2 का 8 आएगा। दोनों की डायरेक्शन ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है, तो इसीलिए एंगल 1 के साथ एंगल 7 आएगा और एंगल 2 के साथ एंगल 8 आएगा। तो ये आपके क्या बन जाएंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब बात आती है आपकी ये ट्रांसवर्सल लाइन के इसी साइड, देखो 4 और 5 को देखो, जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है और दोनों ही कौन से एंगल हैं? इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे इनको एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है, ये एंगल 4 और एंगल 5 जो हैं आपके, जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है इंटीरियर एंगल, इनको आप बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, या इसको आप बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या फिर एलाइड एंगल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? को इंटीरियर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या फिर एलाइड एंगल होंगे। एंगल 4 और 5 को इंटीरियर एंगल हैं। इसी तरीके से एंगल 3 एंड 6 होगा, एंगल 3 एंड एंगल 6 ये भी कौन से होंगे? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब आपने को इंटीरियर एंगल्स की बात कर ली है और हमें को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 180 होगा, यानी कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 6 दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। तो ये ठीक है, तो ये तो बात आ गई आपकी किस चीज़ की आ गई? ये आपकी आ गई को इंटीरियर एंगल। ओके, तो अब देखो आपके
अब देखो पैरेलल लाइन किसे कहते हैं। सपोज ये आपकी एक लाइन है एम है, और ये दूसरी लाइन आपकी एन है, और ये जो लाइन है आपकी एल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। और इससे जो एंगल, अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट इस तरीके से करे कि इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर है वो इक्वल हो जाए, कहने का मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ठीक है। देन ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो उनको इन एम और एन आपके क्या होंगे, पैरेलल लाइन होंगी। तो इसको देखो आप ऐसे बोल सकते हैं, इफ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन such that alternate interior angles, आप देखो यहाँ लिख दोगे pairs of alternate interior angles are equal, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो जो टू लाइन्स हैं, देन टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दो लाइन को इंटरसेक्ट इस तरीके से करती है कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, या फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो आपकी दोनों लाइंस कौन सी, एम और एन, आपकी क्या बन जाएंगी, पैरेलल लाइन बन जाएंगी, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ मैं इनको नाम दे देती हूँ, ये रहा एंगल 1 2 देन 3 4 5 6 और 7 देन 8, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर है, ठीक है। एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 5 के है। ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये आपस में बराबर हैं, इट मीन्स ये एम और एन क्या हो जाएगी, आपकी पैरेलल हो जाएगी, एम पैरेलल एन की हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल पकड़ो, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 7 के है। एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 8 के। क्या है ये, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर ये इक्वल हो जाते हैं, इट मीन्स आपका एम पैरेलल हो जाएगा एन के, एम लाइन एन के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 1 इक्वल एंगल 5, ठीक है। एंगल 1 5 के है, एंगल 4 एंगल 8 के है, एंगल 2 एंगल 6 के है, और एंगल 3 एंगल 7 के है। ये कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पहले आपने बताया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो एम लाइन एन के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे, इट मीन्स एम एन के पैरेलल है। ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग अगर इक्वल है तो आपकी एम जो है एन के पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। और इन दोनों का सम, एंगल 4 और एंगल 5 का सम कितना आना है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180, या फिर इन दोनों का सम, या इन दोनों का सम कितना होगा 180, एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये 180 की होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो लाइंस और एंगल्स पर बेस्ड हैं। इनको याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल बन जाते हैं
तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है जो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइनें आपकी क्या बन जाएंगी, पैरेलल बन जाएंगी। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जा रहे हैं तो अभी लाइन पैरेलल बन जाएगी। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो जिन लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन आपस में क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल बन जाएंगी। ओके, ऐसे ही देखो अगर कोई लाइन पैरेलल है, ठीक है, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन बोल दो, देन they will be parallel to each other, ठीक है। इसको देखो मैं आपको समझाऊंगी। ये सपोज ये आपकी एक लाइन है L, सेकेंड लाइन आपकी M है, ये लाइन आपकी N है, ठीक है। ये वाली लाइन आपकी सपोज P मान लो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अगर L M के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल का साइन ये है, L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है, ठीक है। ये M जो है N के पैरेलल है, तो आप देखो इसको, अगर ये वाला एंगल 1 इसके इक्वल है, ठीक है, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 यहाँ इस लाइन को मैं छिपा देती हूँ तो 2 और 3 जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के। तो आपको नहीं लगता कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देन एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स L किसके पैरेलल हो जाएगी, L के, ठीक है। हमें यही बताना था कि अगर कोई भी लाइन L के पैरेलल में M है, M के पैरेलल N है और एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो 1 है किसके इक्वल आ रहा है, 2 के आ रहा है और 2 3 के इक्वल आ रहा है तो 1 3 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स जिस तरीके से L के पैरेलल में M थी तो उसी तरीके से L लाइन भी N के पैरेलल में बन जाएगी। ओके।